करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सरायकेला के NH 33 गोल चक्कर के पास पेट्रोल टैंकर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सासाराम में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की वारदात, बंदूक की नोक पर 10 लाख के आभूषण की लूट। 6 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, वारदात सीसीटीवी में कैद। जेपीएससी में गड़बड़ी की, बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग, सीएम पर लगाए गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस का पलटवार, नेता प्रतिपक्ष बने रहने पर उठाए सवाल। देवघर पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर साइबर गिरोह, साइबर पुलिस का झांसा देकर लोगों से करते थे लूटपाट। हथियार और कारतूस के साथ 10 सदस्य गिरफ्तार। चक्रधरपुर रेल मंडल में तैनात डिप्टी CSTI सत्यम कुमार गिरफ्तार, हावड़ा रेलवे स्टेशन से सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, कई डिजिटल साक्ष्य भी किए गए जब्त। हजारीबाग में कोयला ढुलाई के दौरान फायरिंग, प्रिंस खान के नाम पर पर्चा मिलने से दहशत, गैंगस्टर ने ली पूरी घटना की जिम्मेदारी। एसपी ने दिलाया भरोसा, जल्द होगी गिरफ्तारी। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, रुपए चोरी की शक में कहा सुनी के बाद मारपीट। थोड़ी देर तक स्टेशन परिसर में मची रही अफरा तफरी। धनबाद में ड्रास नाला प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मी को कार चालक ने मारी टक्कर, साजिश के तहत टक्कर मारने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पटना पुलिस ने हरियाणा से लाई जा रही शराब की खेप को किया जब्त, रूपसपुर पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 300 लीटर विदेशी शराब भी बरामद। नवादा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, सक्रिय दलालों पर 2000 रुपए लेने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज से परिजनों ने की पहचान। छात्र आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों पर एक्शन, अब तक 450 आरोपियों की गिरफ्तारी, पटना में करीब 2200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अब तक 40 आरोपी को किया गया डिटेन, 155 उपद्रवियों की जारी की तस्वीर। सीतामढ़ी में उपद्रवियों के उत्पात पर पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर तस्वीर किया जारी, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई स्पेशल टीम। छपरा में उपद्रव मामले पर प्रशासन का एक्शन जारी, FIR दर्ज कर 170 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों की पहचान जारी। छात्रों के प्रदर्शन पर जेडीयू MLC नीरज कुमार का बड़ा बयान, कहा कानून तोड़ने वालों को सजा भुगतनी पड़ेगी, पुलिस अपना काम करेगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। बिहार में एक बार फिर मौसम ने ली करवट, राज्य के 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों का येलो अलर्ट किया जारी। गोपालगंज सदर अस्पताल में आधी रात हुई औचक जांच के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर रामाकांत ड्यूटी से मिले अनुपस्थित, शो कॉज जारी। पूर्वी चंपारण में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अरेराज अंचल कार्यालय के बाहर बुलडोजर कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगा अभियान। भागलपुर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना में 20 से ज्यादा लोग डिटेन, आंदोलन की आड़ में उपद्रव फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, पहचान के बाद घर की होगी कुर्की। पूर्वी चंपारण के छरतौनी में NHAI की लापरवाही से जाम की समस्या, डीएम ने NHAI अधिकारी की जमकर लगाई फटकार, समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश। मधेपुरा में कोरेक्स शराब सिंडिकेट का खुलासा, 1170 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स और 56 बोतल विदेशी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान शराब से भरे एक मिनी कंटेनर को किया जब्त, 1271 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला, परिवार के 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर सब्जी कारोबारी से 3 करोड़ की ठगी, पीड़ित ने एसपी से न्याय की लगाई गुहार।
गुमला सदर थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची का शव नदी से बरामद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। पूर्णिया के सरसी थाने में ससुराल पक्ष द्वारा युवक की पीट कर हत्या मामले में खुलासा। मामले में 5 अभियुक्त गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। छपरा में बिहार बंद के दौरान हिंसा में उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज। फोटो जारी कर पहचान करने की अपील। जामताड़ा में प्रेम प्रसंग में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठग के आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजली बिल अपडेट के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर की साइबर ठगी। भोजपुर के गजराजगंज ओपी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। गोली लगने से 16 साल का किशोर घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खूंटी के तोरपा रेफरल अस्पताल में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 4 दिनों के अंदर 2 बार जर्जर छत के गिरे प्लास्टर। सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों के नया भवन तैयार होने के बावजूद हादसे का इंतजार क्यों? मोतिहारी में गांजा तस्करी के खिलाफ कोटवा पुलिस का बड़ा एक्शन। किराना दुकान से भारी मात्रा में गांजा बरामद। राजपुर मठिया गांव से सुरेश पंडित को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। जमशेदपुर और सरायकेला के एसपी को हटाया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नए एसपी की नियुक्ति। देवघर में शिक्षकों को ऑनलाइन पॉलिसी जानकारी लेना पड़ा महंगा। साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 50,000 रुपए। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर आरोपी ने किया था फोन। जमशेदपुर के डिमना डैम में डॉक्टरों के डूबने के मामले में नया मोड़। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बोडाम थाने में दिया गया लिखित आवेदन। देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम और लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। छापेमारी के दौरान 10 आरोपी की गिरफ्तारी। रोहिणी मोड़ के पास अवैध निर्माणाधीन मकान में छापेमारी। धनबाद के मंदरा और माथा बांध गांव में बिजली तार जोड़ने पर विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और पथराव। कई राउंड फायरिंग की भी बात। गंभीर रूप से घायल 3 युवक करतास में निजी अस्पताल में भर्ती। नालंदा के हरनौत में 48 घंटे से लापता युवती का शव मिलने से सनसनी। नेहुसा गांव के ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास कुएं में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गयाजी के इमामगंज में 800 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। 5 थानों की कार्रवाई में जब्त की गई थी शराब। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई। साहिबगंज के राजमहल में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में बीते 3 दिनों से नहीं मिल रहा मिड डे मील। बच्चों और अभिभावकों में दिखी काफी नाराजगी। लखीसराय के बढ़ैया थाने के कल्याणपुरा गांव में चोरों का आतंक। घर से करीब 20 लाख की संपत्ति की चोरी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बस स्टैंड फ्लाईओवर के पास गोलीकांड का खुलासा। प्रेम संबंध और वर्चस्व को लेकर हुई थी संतोष की हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के नगर थाने के गांगी पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के बरियारपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और 7 कारतूस बरामद। मोतिहारी के कल्याणपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूटकांड के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। 7,000 रुपए के इनामी को चकिया से पकड़ा गया। चाईबासा के चक्रधरपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने निकाली अधिकार रैली। छात्र एकता मंच ने निकाली 4 किलोमीटर लंबी रैली। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 20 लाख की अफीम के साथ 2 महिला तस्करों को किया गिरफ्तार। जमुई में हेडमास्टर पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने का लगा आरोप। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर पर आरोप। हेडमास्टर के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा। पूर्णिया में जमीन विवाद में एक सरकारी शिक्षक की पीट कर हत्या। कटिहार जिले के सुधानी थाना इलाके की घटना। 2 एकड़ जमीन को लेकर हुआ था विवाद। गयाजी में एसटीएफ की टीम ने प्रेम ज्वेलर्स में की छापेमारी। जबलपुर में हुए
सोना और कैश लूटकांड मामले में जांच तेज, पुलिस ने सीसीटीवी, हार्ड डिस्क और कागजात किए जब्त। भागलपुर में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 20 लोगों को किया डिटेन, अन्य उपद्रवियों की पहचान जारी। धनबाद में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज की सामुचिक व्यवस्था नहीं, अभिभावकों ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन, डे केयर, ब्लड और विशेषज्ञ डॉक्टर की मांग। पटना सिटी के सरमेरा 4 लेन के पास बेकाबू ट्रक से कुचलकर बाइक सवार दंपति की मौत, परिजन ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। भोजपुर में पीरो जगदीशपुर स्टेट हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 3 युवकों की मौत। धोबी घटवा के सावन टोला के पास हुआ हादसा। गयाजी में लोहानी पेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। सिमडेगा में NH 143 पर जाम, पानी पुलिस के पास गाड़ी में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से व्यक्ति की मौत, मवेशी चराने नदी किनारे गए थे किशुन मांझी, नदी में प्रवेश करने के बाद तेज धार में बहने से हादसा। गिरिडीह के माधा कला पंचायत में कच्चा मकान गिरा, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल, महिला का पैर हो गया है फ्रैक्चर। औरंगाबाद में 2 ट्रक की टक्कर में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल, NH 19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल, रिसियप थाने के बड़का गांव की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई में जंगली जानवरों के झुंड का हमला, झाझा के औरैया गांव के खेत में काम कर रहे लोगों को बनाया निशाना, हमले में 12 से ज्यादा लोग घायल। गोपालगंज में जहरीले सांप का कहर, 24 घंटे में सांप के डसने से 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। दानापुर में बेकाबू ऑटो पानी से भरे गड्ढे में पलटी, पानी में तार का करंट फैलने से 3 लोगों की मौत, मनेर थाना क्षेत्र के व्यापुर गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बाया नदी में डूबने से 3 किशोर की मौत, एक बच्चे ने तैरकर बचाई जान, नहाने के दौरान हादसा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान, अगस्त में TRE-4 का विज्ञापन आने का किया वादा, कहा 20,000 से ज्यादा निकलेगी वैकेंसी। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर श्रम मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां, कहा 100 दिन में 70,000 युवाओं को दिया रोजगार, अगले 100 दिन में आंकड़ा 2 लाख पार होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सोमवार को नालंदा दौरा, सुधा डेयरी में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले दही प्लांट का करेंगे उद्घाटन, एक पेट्रोल पंप का भी करेंगे शिलान्यास। कारगिल विजय दिवस पर बिहार के CM सम्राट चौधरी का एक्स पोस्ट, कारगिल के सभी अमर शहीदों को किया नमन, लिखा वीर सपूतों के अटूट राष्ट्रभक्ति का अमर स्मरण है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संभावित मुंगेर दौरे की तैयारियां तेज, DM ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने झोंकी ताकत, वार्ड संख्या 36 में पदयात्रा कर NDA प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर संजय झा का बड़ा दावा, कहा बड़े अंतर से NDA प्रत्याशी की होगी जीत, बिहार में सरकार ने बहुत काम किया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सांसद रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा जनता का अभूतपूर्व मिल रहा समर्थन, भारी मतों से जीतने वाली है NDA। बोकारो में होमगार्ड चौकीदार बहाली की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान, युवाओं ने कहा लंबे समय से रिक्त पदों पर नहीं हुई बहाली। आरा में महादलित बच्चों के बीच ड्रेस, पाठ्य सामग्री और छाते का वितरण, बड़ी मठिया में आयोजित हुआ समाज सेवा कार्यक्रम। कारगिल विजय दिवस के मौके पर अमर शहीदों की याद में जमुई में रक्तदान शिविर का आयोजन, 2 दर्जन युवाओं ने किया ब्लड डोनेट।
सासाराम में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सम्मान में नारे भी लगाए। बोकारो में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, रक्तदान शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया। गुमला परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में कारगिल विजय दिवस के 27वीं वर्षगांठ के मौके पर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल योद्धा के परिजन भी कार्यक्रम में हुए शामिल। सासाराम में हिंदू जागरण मंच ने गीता घाट आश्रम में लगाया हेल्थ कैंप। 400 से अधिक मरीजों का हुआ इलाज। धनबाद सर्किट हाउस का होगा कायाकल्प। डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने सर्किट हाउस का किया निरीक्षण। खगड़िया की सभी पंचायत में पंचायत विकास दिवस का आयोजन। डीएम विक्रम वीरकर के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन। आरा के चरपोखरी में पंचायत विकास दिवस का आयोजन। 10 लाभुकों को मिला कबीर अंत्योष्टि योजना का चेक। देवघर में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी का चुनाव। कोषाध्यक्ष पद के अलावे सभी पद के उम्मीदवार की निर्विरोध जीत। पीएम मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में देश को किया संबोधित। मधुबनी के बाबू बरही में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की कार्यक्रम। भागलपुर के भवानीपुर देसरी पंचायत में विकास दिवस कार्यक्रम। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने किया शुभारंभ। लाइब्रेरी के साथ कई विकास योजनाओं की शुरुआत। 1 अरब 65 करोड़ की लागत से कटिहार में नया आरओबी का शिलान्यास। जाम से निजात दिलाने के लिए कटिहार के लिए वरदान होगा साबित। गुमला के पालकोट प्रखंड के नव प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर। 46 मासूम बच्चों के साथ कभी भी हो सकता है हादसा। शिकायत के बाद अब तक नहीं की गई भवन की मरम्मती। देवघर बासुकीनाथ 4 लेन सड़क का उद्घाटन जल्द। श्रावणी मेले में बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। 999 करोड़ की लागत से बनी है 4 लेन सड़क। राजधानी रांची में आज से डूरंट कप का आयोजन। शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन समारोह में होंगे शामिल। दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम। जमशेदपुर के जुगसलाई से निकाली गई गोमाता शोभा यात्रा। देश में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद करने की मांग। राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की उठाई आवाज। खेल छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलने से जमुई के खिलाड़ियों में उत्साह। नेशनल मेडल जीतने के लिए बहा रहे पसीना। कहा पैसे की चिंता खत्म। 27वां कारगिल दिवस पर बोकारो में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय सैनिक परिषद की ओर से विजय उत्सव का आयोजन। शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को किया गया याद। नालंदा के बिहार शरीफ में शहीदे कारगिल पार्क में विजय उत्सव का आयोजन। वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार रहे मौजूद। चाईबासा में एक संस्था की मदद से 8 साल बाद परिवार से मिली महिला। मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद अचानक हो गई थी लापता। छत्तीसगढ़ के विलासपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के टाल क्षेत्र के पानापुर में भीषण पेयजल संकट। जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। दूर दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। बाढ़ अनुमंडल के राणा बिघा में पीएचसी को नए भवन में किया गया शिफ्ट। विधायक सियाराम सिंह और एसडीओ ने नए भवन का किया उद्घाटन। शेखपुरा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सघन जांच अभियान तेज। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई पुलिस की चौकसी। अपराधियों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। शेखपुरा में भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने का पहल तेज। लाभुकों ने डीएम से लगाई थी गुहार। अब तक 100 से ज्यादा परिवार को मिली जमीन। मुंगेर में अंतिम चरण में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां। जिला प्रशासन की ओर से दिया जा रहा अंतिम रूप। कच्ची कांवरिया पथ से देवघर के लिए निकल रहे शिव भक्त।